हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माई चैनल DN मेडिकल यूट्यूब चैनल। तो मेरा DN मेडिकल चैनल है। मेरा DN मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और भाइयों। चलिए, आज मैं बहुत अच्छा चीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्रिलिंटक्स DX। आज इसी के बारे में रिव्यू करेंगे और आप लोग पूरा वीडियो देखें, तब समझ में आएगा कि ये कफ सिरप क्या चीज़ का है, किस चीज़ में दिया जाता है। तो बारी बारी से हर चीज़ हम बताएंगे गाइस। तो चलिए, ग्रिलिंटस DX सिरप के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे कि ये बीमारी किस चीज़ में दिया जाता है, किस चीज़ का है, किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सा खांसी में आप देंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो आज इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। मेरा DN मेडिकल चैनल है, सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो बटन होता है उसको भी दबा दें तो बहुत अच्छा और बहुत खुश होंगे हर कोई भी। तो चलिए, आज इसके बारे में हम बताएंगे ये कैसा सिरप है और कौन कौन सा खांसी में इसको प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो चलिए, अभी हम बीमारी के बारे में पहले बताएंगे कि इस कौन कौन सी बीमारी कैसा खांसी में देना है, कौन ढंग का खांसी है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ भी है, तो इसका जो है बाद में हम बताएंगे कि ये क्या चीज़ दिया गया है, आप भी देख सकते हैं। तो चलिए, ग्रिलिंटक्स DX सिरप ये खांसी का एक नंबर दवाई है, जो कि कोई भी कफ सिरप काम अगर नहीं करता है गाइस तो आप इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जल्दी से रिलीफ ला देगा गाइस दोस्तों। तो ये जो है देखिए, जैसे एंटी मतलब होता है कोई भी तरह का खांसी, एंटी इन्फ्लामेटरी तो दर्द का बात हो गया। तो जैसे सूखा खांसी है, जैसे खांसते खांसते आपके बॉडी दर्द देने लगता है, सीना दर्द देने लगता है, फिर भी कफ नहीं निकलता है, तो उसको कहता है सूखा खांसी। अब जैसे गीला खांसी, गीला का मतलब होता है ड्राई मीन्स होता है जैसे सूखा हुआ खांसी में। तो गीला खांसी का मतलब होता है गाइस कि खूब स्पीड से खांसते खांसते भी बेदम हो जाइएगा, फिर भी कफ नहीं निकलता है, तो उसको कहता है सूखा खांसी। गीला खांसी, जैसे आप खांस रहे हैं, खांसते खांसते आपका जो है कफ निकल रहा है और ढेर कफ निकल रहा है, तो आप सोच लें कि आपके शरीर में इस्नोफेलिया बढ़ गया है, खांसी का जो है कफ जो है स्पीड से बन रहा है, ये सीने में जो है पानी का मात्रा बढ़ रहा है और कफ स्पीड से बन रहा है। तो खांसते खांसते आप कफ निकालते निकालते आपका जो है ये सीना जो है खोखला की तरह लगने लगेगा, कमजोरी की तरह लगने लगेगा गाइस। तो उसमें आप देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। और अब जैसे रहा कि जैसे कहीं हम गए, इन्फेक्शन वाला खांसी को जैसे हम अपने देश से किसी दूसरे गांव में गए, अपने गांव से दूसरे गांव में गए, या ट्रेन सफ़र कर रहे हैं, कहीं ठंडा मिल गया, कहीं गर्म हो गया, तो उसमें आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसमें भी आपको खांसी हो जाएगा और हमको भी खांसी हो जाएगा, किसी को भी खांसी हो सकता है गाइस। तो आप इस दवाई को देंगे तो उसको भी ठीक करता है, इन्फेक्शन वाले खांसी को भी ठीक कर देता है गाइस। तो चलिए, ये जो हम बता रहे हैं सब खांसी के बारे में, खांसी तो कई प्रकार का होता है, कई तरह का होता है, जो कि कहने का बात नहीं है, लेकिन हम बारी बारी से एक एक बता रहे हैं कि कौन कौन सी खांसी में इसको प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब जैसे कहीं हम गर्दा वाला काम कर रहे हैं, गर्दा मतलब डस्ट, इंग्लिश में डस्ट कहिए या गर्दा कहिए,
कोई भूसा तूसा वाला काम कर रहे हैं, कोई पत्थर फोड़ रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का आप कहीं जा रहे हैं तो उसमें धूल कण पड़ रहा है, नाक में भर गया, कंठ में भर गया, सौ सौ कर रहा है, तो उसमें भी देंगे तो ये निकाल देता है गर्दा भूसी जो भी है आपके सीने में सटा हुआ, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, बहुत सुंदर काम करता है। ये ऐरू गैरू दवाई नहीं है जो कि किसी के बारे में कुछ बता दो और बताने के बाद कुछ से कुछ हो जाएगा, वैसा बात नहीं है दोस्तों। तो ये एक खांसी का और सुंदर दवा है ग्रिलिंटस डीएक्स। तो अभी हम बताएं गर्दा दस्त खांसी में होने वाले खांसी। अब चलिए एक खांसी और होता है, जैसे निमोनिया हो गया है, हाफसी हो रहा है, हाफसी वाला खांसी, जैसे पूरा हपस रहे हैं, दम दे रहे हैं, कफ नहीं निकल रहा है, कंठ सूख रहा है और कंठ घर घर कर रहा है, साई साई की आवाज़ आ रही है, तो आप उसमें भी इसको प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। बहुत सुंदर दवाई लाजवाब है, ऐसा नहीं कि ये दवाई के बारे में हम बता रहे हैं और ये कोई अनाप शनाप दवाई है, वैसा बात नहीं है। ये 100 ml का दवाई है। तो वो जैसे अब निमोनिया वाला खांसी बताए जिसको दम्मा होता है, दम्मा वाला खांसी, उसमें भी आप देंगे तो ये उसको भी कम करता है, हफ्सी को भी कम करता है। तो ये दम्मा हफ्सी खांसी, अब जिसको कि टीबी वाला खांसी है, टीबी वाले खांसी को आप देंगे, जैसे खांसते खांसते कफ नहीं आ करके ब्लड आ जाता है, कफ भी निकलता है, कफ अधिक निकल रहा है, तो आप उसको भी देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो ये हर प्रकार की खांसी में आप दे सकते हैं, किसी भी खांसी का ऐसा नहीं। अब जैसे बहुत दिन से बुखार लग रहा है, सर्दी हो गया है, वो बेला खांसी है, तो आप उसमें भी देंगे तो ये काम बहुत अच्छा करता है। और ग्रिलिंटस के बारे में तो कोई बताने का बात ही नहीं है, ऐसा ये दवाई है कि हर कोई डॉक्टर साहब के प्रिस्क्रिप्शन पे रहते हैं ये हर समय, और हम आप सबको बता रहे हैं ये दवाई लेने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या अच्छा होगा, हर चीज़ को हम आपके समक्ष बता रहे हैं गाइस। तो ये हर प्रकार की खांसी शुरू से फिर बता रहे हैं कि हफ्सी वाला खांसी, निमोनिया वाला खांसी, टाइफाइड वाला खांसी और कुकुर खांसी, दम्मा वाला खांसी, सूखा खांसी, गीला खांसी, और बहुत दिनों से खांसते खांसते जिसको टीबी वाला खांसी हो जाता है, उसमें खांसी में जिसको कि पूरा जैसे कफ निकल रहा है, उसका भी उसमें भी आप देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ग्रिलिंटस डीएक्स इसका नाम है गाइस। तो चलिए ये हर प्रकार की खांसी के बारे में बताए कि ये खांसी में आपका दिया आप प्रयोग करें तो देखिए कितना अच्छा लाजवाब काम करता है दोस्तों। तो चलिए हम हर चीज़ को बता रहे हैं हिंदी में। तो देखिए इसका जो है प्रिंट कितना है, देखिए 126 रुपया 38 पैसा। तो ये 126 रुपया 38 पैसा में आपको किसी भी काउंटर पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं भी खोज सकते हैं मेडिकल में। तो ये हर मेडिसिन सेंटर का, ये मेडिकल का, ये हर मेडिकल दुकान में मिल जाएगा आपको। तो चलिए अब इसका जो है कुछ कॉम्बिनेशन बताते हैं कि इसमें कंपोजिशन देखिए क्या मिलाया गया है और कौन कौन सा कंपोजिशन से कौन काम करता है ये बताएंगे। तो चलिए ये देखिए डेक्स्ट्रोमीथाप्राइन, ये डेक्स्ट्रोमीथाप्राइन जो है कफ को सटने नहीं देता है और कफ को निकालने में मदद करता है। हाइड्रोब्रोमैक्सिन का काम है कि आपके जहाँ बन रहा है कफ, जहाँ से तैयार हो रहा है कफ, वहीं पे ये बंद करता है और कफ को बाहर की ओर फेंकता है, निकालने में मदद होता है और गलाता भी है, कफ को गला भी देता है, पानी तरह बना देता है। तो ये हाइड्रोब्रोमैक्सिन का काम है कफ निकालना और कफ को गलाना, कफ को बनने नहीं देना। डेक्स्ट्रोमीथाइप्राइन का काम है
कि ये जो है जैसे खराश गले में होता है, कफ लटक जाता है, निकलता नहीं, सूखा खांसी, गीला खांसी में ये आपको मदद करेगा। अब देखिए एक कॉम्बिनेशन और है जिसका नाम है क्लोरामफेनिरामाइन। तो ये क्लोरामफेनिरामाइन का काम है कि अगर ऊपर से नहीं निकलता है तो भीतर में गला करके पैखाना द्वारा आपका निकालेगा या मुंह द्वारा भी आपको निकाल देगा। ये निकालने में मदद देता है। और मेलिएट सिरप, ये मेलिएट का काम है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको क्षति नहीं पहुंचने देगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो हम बताए आपको कॉम्बिनेशन के बारे में, तो ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, हर 1 2 3 कॉम्बिनेशन से इस दवाई को बनाया गया है। तो ये आप ले करके खा करके और देखें, तब आप कहिएगा और कमेंट करिएगा कि हाँ ये दवाई हम लिए, नहीं छूटा और हाँ छूटा। तब आप कमेंट करके कहेंगे तो और इससे अच्छा दवाई का हम आपको रिव्यू करके और बताएंगे और कहेंगे हाँ ये दवाई लीजिए। तो ये दवाई आप ले रहे हैं तो किसी डॉक्टर से भी परामर्श ले लेना है, किसी डॉक्टर से भी सलाह ले लेना है कि हमको ये खांसी है, ये दवाई ले रहे हैं, इसका डोज क्या होता है वो बताएंगे, अपने आधार से देंगे दोस्तों। तो चलिए, ये जो अभी हम बताए डॉक्टर से सलाह लेना अनिवार्य है, क्योंकि ये YouTube से आप वीडियो देख करके दवाई डायरेक्ट लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कि कौन खांसी कैसा है उसमें कौन लगेगा डॉक्टर अपने आधार से देंगे। तो चलिए ये कॉम्बिनेशन बताए, अब इसका हम डोज बताते हैं कि इसका डोज क्या है और किस समय लेना है, कैसे लेना है। तो देखिए इसको जो है अगर 10 12 15 20 साल का है, 25 साल का है, तो इस दवाई को आप 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम दें। अगर 10 साल का है तो उसको 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम। अगर उससे भी बच्चा है थोड़ा 8 महीना 9 महीना का, तो उसको 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर, 2.5 ml शाम आप दे सकते हैं। तो ये जो दवाई आप ले रहे हैं तो इसका डोज हम बता रहे हैं, डोज बता दिए कि इसका डोज कैसे लेना है। तो बच्चों, बड़ों और छोटा जो भी है, जितने भी उम्र का आदमी है, सभी को चलेगा गैस। ऐसा नहीं कि एक बच्चा का दवाई है या बड़ों का है तो और किसी को नहीं चलेगा। 10 12 15 20 30 40 50 हर उम्र के आप दे सकते हैं, हर उम्र वाले आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। अब साइड इफ़ेक्ट हम बता देते हैं कि साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, बहुत रेयर केस में होता है। जैसे अगर रिएक्शन कर जाएगा तो आप कैसे समझेंगे कि ये रिएक्शन कर रहा है? तो शरीर में दाना हो जाएगा, पित्ती उछल जाएगा, मन घबराने लगेगा, तो समझें कि आप रिएक्शन कर रहा है। तो ये जो है आप छोड़ करके कुछ एलर्जी रोधी दवाई, सेट्रीज, वोसेट या एविल, ये सब आप ले करके ठीक हो सकते हैं गैस। तो चलिए, इसका रिएक्शन बहुत कम है, रिएक्शन होता नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब जो है आगे हम एक चीज़ और बताते हैं कि ये सबसे बढ़िया कंपनी है, देख रहे हैं, लेबोरेटरीज फार्मेसी का है। ये बहुत अच्छा कंपनी का भी है और बहुत अच्छा दवाई है, 100 ml का है। तो चलिए इसका ओपन करके देख लेते हैं कि इसका बोतल का क्या लुक है, कैसा बनाया गया है। तो चलिए देखिए, ये भी दवाई भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये इसका गाढ़ा लिक्विड है और पीने में भी बहुत अच्छा लगेगा गैस। तो ये ग्रिलिंटस BM सिरप का बोतल देखिए बनाया गया है। अब लेना है, देखिए जैसे बड़ों आदमी को देना है तो इससे 1 ढक्कन देना है सुबह, 1 ढक्कन दोपहर, 1 ढक्कन शाम। अगर 10 साल 12 साल का है तो ये ढक्कन से आपको पिलाना है, 1 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन दोपहर, 1 ढक्कन शाम। अगर उससे बच्चा है तो आप इससे हाफ पिलाना है, हाफ चम्मच सुबह, हाफ टपी दोपहर, हाफ टपी शाम। ये इसका डोज है। तो हम हर कॉम्बिनेशन के बारे में बताएगा, इस हर चीज़ को हम बता दिए और हिंदी में बताए। तो चलिए हम फिर आगे वीडियो में अच्छे खांसी का सिरप ले कर के आएंगे।
और बहुत मज़ेदार से बताएंगे। आप लोग को भी लगेगा कि नहीं अच्छा बताया। तो चलिए फिर आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।